प्रश्न 17। निम्नांकित चित्रों के आधार पर रिक्त स्थान भरें जहां ओ वृत्त का केंद्र है। ए, तो यहां पे चित्र बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त बनाना है इस तरह से। उसके बाद यहां पे है पी क्यू, ये है केंद्र ओ। ओ से पी मिला देना है और ओ से आर मिलाना है। यहां पे आर है, आर क्यू को मिला देना है इस तरह से। कोण क्यू है 130 डिग्री। और कोण पी ओ आर ज्ञात करना है। देखिए कोण पी ओ आर यानी ये जो कोण है ये ज्ञात करना है। कोण पी क्यू आर दिया हुआ है, पी क्यू आर, ये हो गया कोण पी क्यू आर या कोण क्यू भी कह सकते हैं इसको। तो कोण क्यू दिया हुआ है 130 डिग्री, कोण ओ ज्ञात करना है यानी कोण पी ओ आर ज्ञात करना है। तो यहां पे देखिए पी आर क्या हुआ, चाप हुआ। पी से आर जो वृत्त का भाग है, देखिए पी से आर तक जो वृत्त का भाग है ये चाप हो गया। तो पी आर चाप से ये कोण बन रहा है पी ओ आर, कोण पी ओ आर। पी से ओ देखिए मिला हुआ है और आर से ओ मिला हुआ है। तो कोण, ये जो कोण बना हुआ है कोण पी ओ आर, ये चाप पी आर से बना है। अब अगर यहां पे पी को इस तरह से आगे बढ़ा दें और आर को भी यहां पे मिला दें और यहां पे हम नाम दे दें एस, तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज हो गया। देखिए पी क्यू आर एस, चार भुजा है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। तो चारों भुजा का जो शीर्ष है वो कहाँ है, वृत्त पर है। तो ये कौन सा चतुर्भुज हो गया, ये हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज का चारों शीर्ष कहाँ होता है, वृत्त पर। तो पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, यानी पी क्यू आर एस हो गया चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि सम्मुख भुजा का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण Q और कोण S इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो कोण Q है 130, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो ये 50 डिग्री हो जाएगा कोण S। तो लिखेंगे कोण पी एस आर बराबर 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर, यह है कोण पी क्यू आर, यानी कोण पी एस आर कितना होगा, तो 180 डिग्री में से कोण पी क्यू आर को घटा देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कोण पी क्यू आर है 130 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री हो जाएगा 50 डिग्री, यानी कोण पी एस आर आ गया 50 डिग्री। यह आ गया 50 डिग्री कोण पी एस आर। अब यहाँ पे जो ये कोण बन रहा है कोण पी ओ आर, ये बन रहा है चाप पी आर से। देखिए पी से आर, पी से और आर से यहाँ पे मिला हुआ है केंद्र ओ। तो चाप पी आर से देखिए एक और कोण बन रहा है, ये जो पी से एस तक गया है और आर से एस तक गया है। तो यहाँ पे चाप पी आर से दो कोण बन रहा है, एक हो गया कोण पी ओ आर और एक हो गया कोण पी एस आर। तो
एक ही चाप से जब केंद्र पे भी कोण बनता है और वृत्त पे भी कोण बनता है तो केंद्र का कोण वृत्त के कोण से दुगना होता है। यानी ये 50 है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री हो जाएगा। यानी कोण पी ओ आर हो जाएगा 100 डिग्री। तो लिखेंगे कोण पी ओ आर बराबर 2 गुना कोण पी एस आर। पी एस आर कितना है, 50 डिग्री। यानी 2 गुना 50 यानी 50 दूना 100 डिग्री। तो कोण पी ओ आर होगा 100 डिग्री। तो इस तरह से कोण ज्ञात करेंगे। प्रश्न 17 का बी। तो इसमें जो चित्र बना हुआ है उसको बना लेते हैं। तो एक वृत्त बनाना है यहां पे इस तरह से। यहां पे है केंद्र ओ, ओ से ए मिलाना है, ए से बी, बी से सी, यहां पे सी लिखेंगे और बी सी को मिला देंगे। ए बी को आगे बढ़ाया गया है डी तक। यहां पे लिखेंगे डी। कोण सी बी डी, देखिए सी बी डी यानी ये जो कोण है इस कोण को कहेंगे कोण सी बी डी। सी बी डी तो ये जो दिया हुआ है ये है 50 डिग्री। कोण सी बी डी 50 डिग्री है। कोण ए ओ सी ज्ञात करना है। देखिए ये जो कोण है ये इसको कहेंगे कोण ए ओ सी। तो इसको ज्ञात करना है। तो ये कैसे आएगा, तो यहां पे सबसे पहले हम कोण ए बी सी ज्ञात करेंगे। ये जो कोण है ए बी सी इसको ज्ञात करेंगे। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पे रैखिक युग्म लगेगा। देखिए ए डी क्या है, एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का रैखिक युग्म से। तो जब ये 50 है तो 180 में से 50 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। यानी कोण ए बी सी आ गया 130 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बी सी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण सी बी डी। सी बी डी दिया हुआ है 50 डिग्री। तो 180 डिग्री में से कोण सी बी डी को घटाएंगे तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री तो आ गया 130 डिग्री। कोण ए बी सी आ गया 130 डिग्री। अब कोण ए ओ सी ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा जाके वृत्त पे यहाँ पे मिलाएंगे और इसको नाम देंगे डी। ठीक है, उसी तरह सी डी को मिला देंगे। सी डी को मिला दिए तो यहाँ पे एक और कोण बन गया कोण ए डी सी। अब देखिए ए बी सी डी एक चतुर्भुज हो गया, चार भुजा ए बी बी सी सी डी ए डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया, चार भुजा है। तो ये जो चतुर्भुज है उसका चारों शीर्ष कहाँ पे है, वृत्त पर है। तो इसको कहेंगे जिस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर हो उसको कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज का एक नियम होता है कि सम्मुख कोण का योग होता है 180 डिग्री। सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री।
तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 130 घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 50 डिग्री। तो चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण संपूरक होता है, यानी सम्मुख कोण का योगफल होता है 180 डिग्री। तो जब ये 130 है तो ये 50 हो जाएगा। तो कोण ADC, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण ADC बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ABC, यानी 180 डिग्री में से कोण ABC को घटा देंगे तो कोण ABC 130 डिग्री आया है। तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। कोण ADC आ गया 50 डिग्री। अब निकालना है हमको कोण AOC। तो कोण AOC निकालने के लिए यहाँ पे देखिए AC क्या है, ये जो वृत्त का भाग है AC, ये चाप हो गया। तो AC से ही देखिए कोण AOC बना है, AC से ही A से ही O पे मिला है और C से, यानी चाप AC से कोण AOC बना है। उसी तरह चाप AC से ही देखिए कोण ADC, यानी A से D और C से D यहाँ पे मिला हुआ है। तो एक ही चाप से दो कोण बन रहा है, चाप AC से कोण AOC भी बन रहा है, कोण ADC भी। तो ये केंद्र का कोण है। तो जब एक चाप से केंद्र पे भी कोण बने और वृत्त पर भी, तो केंद्र का कोण दुगना होता है वृत्त के कोण से। तो ये 50 है तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। तो लिखेंगे कोण AOC, कोण AOC बराबर 2 गुना कोण ADC, 2 गुना कोण ADC। ADC कितना है? 50 डिग्री है। तो 50 दूना हो जाएगा 100, यानी कोण AOC हो गया 100 डिग्री। तो यही ज्ञात करना था। रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 100 डिग्री।